अब देखो यार, अगर तुम लोग रोमन रेंस और सीएम पंक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई में रोमन रेंस और सीएम पंक के अपकमिंग मैच को लेकर जे उसो का काफी आ चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई पर सीएम पंक के रिटर्न होने के बाद सेथ रॉलिंस ने सीएम पंक को लाइव इवेंट पर मॉक कर दिया है। जेड कारगिल के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर इन रिंग डेब्यू को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही गई। डब्ल्यूडब्ल्यूई के एलिमिनेशन चैंबर 2024 पे पर व्यू को लेकर 30,000 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट हो चुके गए। स्मैकडाउन पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के यूएस टाइटल टूर्नामेंट के अंदर एनएक्सटी का बड़ा सुपरस्टार डेब्यू करने वाला है। तो गाइज वहीं कल होने वाले मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमें ओवरऑल क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑस्ट्रेलिया में होने वाले अपकमिंग पेपर व्यू दी एलिमिनेशन चैंबर की। वेल ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगले साल डब्ल्यूडब्ल्यूई 24 फरवरी के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ऑस्ट्रेलिया में उनका एलिमिनेशन चैंबर पेपर व्यू करने वाली गए। और ऑस्ट्रेलिया में डब्ल्यूडब्ल्यूई का ये पेपर व्यू किसी ऐरे गहरे छोटे अरीना में ना होके बल्कि ऑप्टस स्टेडियम के अंदर होने वाला है, जिस स्टेडियम की कैपेसिटी करीबन 60,000 से 70,000 के बराबर है। बट गाइस फिलहाल यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एलिमिनेशन चैंबर पेपर व्यू के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई की ओवरऑल कैपेसिटी करीबन 48,000 के बराबर है, जहां पर 48,000 टिकट में से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने इस समय करीबन 30,000 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। और गाइज अब भी यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एलिमिनेशन चैंबर पेपर व्यू के ऊपर करीबन 2 महीने से ज्यादा टाइम बाकी होने के बाद भी ऑलरेडी यहां पर ऑस्ट्रेलिया में एलिमिनेशन चैंबर पेपर व्यू के ऊपर 30,000 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए बहुत ही बड़ी बात है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के एलिमिनेशन चैंबर पेपर व्यू की फाइनल कैपेसिटी और अटेंडेंस कितनी होती है, और गाइज के एलिमिनेशन चैंबर पेपर व्यू के ऊपर 50,000 लोग स्टेडियम में आते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन कार्मेलो हेस की। अगर बात करें यहां पर कार्मेलो की, तो गाइस यहीं कल डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी डेडलाइन के ऊपर कार्मेलो के लेक्सिस किंग को बीट करने के बाद अब शॉन माइकल ने इस चीज को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि कार्मेलो यहां पर मेन रोस्टर पर मूव करने वाले गए। और इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के ऊपर यूएस टाइटल को लेकर जो टूर्नामेंट चल रहा है, उस टूर्नामेंट के अंदर यहां पर अगले हफ्ते कार्मेलो उनका डेब्यू करेंगे। और अगले हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के ऊपर कार्मेलो यहां पर लोगन पॉल के यूएस टाइटल के टूर्नामेंट के अंदर उतरने वाले गए। और अगर कार्मेलो इस टूर्नामेंट को जीत जाते गए तो वो यहां पर रॉयल रंबल के ऊपर लोगन पॉल को यूएस टाइटल के लिए चैलेंज करेंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। चलो यहां पर मेन रोस्टर के ऊपर क्या तबाही मचाते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जेड कारगिल के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर इन रिंग डेब्यू की। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, 2 महीने पहले जेड कारगिल के डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाद अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जेड कारगिल ने उनका इन रिंग डेब्यू नहीं किया है। बट गाइस यहीं इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के हेडक्वार्टर से ये अपडेट आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के परफॉर्मेंस सेंटर के ऊपर जेड कारगिल लगातार उनकी ट्रेनिंग कर रही गए। और बेसिकली यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जेड कारगिल के इन रिंग डेब्यू करने से पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ये मेक श्योर करना चाहती है कि जेड कारगिल यहाँ पर रिंग के अंदर पूरी तरह से क्लियर हो। और जब वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर उनका पहला मैच लड़े तो गाइज ऑडियंस यहाँ पर जेड कारगिल से काफी ज्यादा इंप्रेस हो। और गाइज ये वो बड़ा रीजन है जिसकी वजह से जेड कारगिल के 2 महीने पहले डेब्यू करने के बाद भी अभी तक जेड कारगिल ने डब्ल्यूडब्ल्यूई पर एक भी मैच रेसल नहीं किया है, क्योंकि गाइज इस समय जेड कारगिल परफॉर्मेंस सेंटर के ऊपर लगातार उनके डेब्यू के लिए ट्रेनिंग कर रही गए। और गाइज पॉसिबली रॉयल रंबल वो पेपर व्यू होने वाला है जब जेड कारगिल पहली बार डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिंग के अंदर स्टेप करेंगे। वेल गाइज देखना बहुत यह दिलचस्प होने वाला है कि जेड कारगिल के इतनी तगड़ी ट्रेनिंग के बाद वो यहां पर रॉयल रंबल पर उनके डेब्यू मैच के अंदर क्या तबाही मचाती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं रोमन रेंस और सीएम पंक की। वेल ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूं। सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने के बाद इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर 2 जिन रेसलर से सीएम पंक राइवलरी करने वाले गए, वो दोनों और कोई नहीं बल्कि करंट वर्ल्ड चैंपियन रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस है। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सीएम पंक और सेथ रॉलिंस की राइवलरी के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी सीएम पंक और रोमन रेंस की राइवलरी भी प्लान करने वाली गए। और गाइज ऑलरेडी यहां पर स्मैकडाउन के ऊपर रोमन रेंस को कॉल आउट करने के बाद अब इस हफ्ते जे उसो ने सीएम पंक और रोमन रेंस के अपकमिंग मैच को लेकर बात की गई, जहां पर जे उसो का यह कहना है कि इस बात में कोई भी शक नहीं है कि सीएम पंक एक बहुत ही बड़ा नाम है। और गाइज सीएम पंक जहां भी जाते गए वहां सिर्फ और सिर्फ सीएम पंक की बातें होती गई। बट गाइज जब यहां पर सीएम पंक रिंग के अंदर ट्राइबल चीफ के सामने खड़े होंगे तो गाइज उस समय सीएम पंक को पता
चलेगा कि रोमन रेंस बाकी रेसलर्स के मुकाबले बिल्कुल ही डिफरेंट रेसलर है। और गाइस जे उसो का ये कहना है कि WWE के अंदर बाकी रेसलर से लड़ने में और रोमन रेंस से लड़ने में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। और गाइस WWE के अंदर बड़े से बड़े सुपरस्टार रिंग के अंदर आकर ट्राइबल चीफ के सामने झुक जाते गए। और गाइस इसीलिए अगर इन फ्यूचर रोमन रेंस और सीएम पंक आमने सामने आते गए तो गाइस जे उसो ये बिलीव करते गए कि ट्राइबल चीफ यहाँ पर सीएम पंक को भी बीट करने वाले गए। और गाइस सीएम पंक भले ही कितने बड़े सुपरस्टार हो, बट गाइस ट्राइबल चीफ के सामने सीएम पंक यहाँ पर टिकने नहीं वाले गए। और गाइस जे उसो ने ऑलरेडी ये प्रेडिक्ट कर दिया है कि रोमन रेंस और सीएम पंक के फ्यूचर मैच के अंदर रोमन रेंस यहाँ पर सीएम पंक को पुट डाउन करेंगे। वेल आप लोग जे उसो की इन बातों से एग्री करते हो या नहीं, एक कमेंट करके बताइए। बट गाइस जहां तक बात रही सीएम पंक की, तो गाइस यहीं आज WWE के लाइव इवेंट के ऊपर सेथ रॉलिंस ने एक बार फिर से सीएम पंक को मॉक कर दिया है। गाइस आज यहां पर WWE के लेटेस्ट लाइव इवेंट के ऊपर सेथ रॉलिंस के मैच को रसल करने के बाद सेथ रॉलिंस उनका प्रोमो कट करते गए, जहां पर रॉलिंस के इस प्रोमो के अंदर वो यहां पर सीएम पंक को मॉक करते हुए अपने आप को बेस्ट इन द वर्ल्ड कहते गए। और गाइस यहां पर सेथ रॉलिंस ये कहते गए कि सीएम पंक अपने आप को बेस्ट इन द वर्ल्ड मानते गए। बट गाइस WWE के अंदर हर किसी को ये बढ़िया से मालूम है कि सेथ रॉलिंस यहां पर रियल बेस्ट इन द वर्ल्ड है, क्योंकि वो यहां पर वीकली बेसिस के ऊपर WWE के अंदर मल्टीपल टाइम उनके वर्ल्ड टाइटल को डिफेंड करते गए। और सेथ रॉलिंस आज के टाइम पर WWE के अंदर WWE में सबसे ज्यादा डिफेंडिंग चैंपियन है। और गाइस एक बार जब सेथ रॉलिंस और सीएम पंक आमने सामने आएंगे तो गाइस उस समय सीएम पंक को पता चलेगा कि रॉलिंस के सामने वो यहां पर कहीं से भी बेस्ट इन द वर्ल्ड नहीं गए। और इवन यहां पर सीएम पंक सेथ रॉलिंस के सामने सेथ रॉलिंस के बम के जैसे गए। और गाइस कुछ इस तरीके से सेथ रॉलिंस के प्रोमो के अंदर रॉलिंस ने यहां पर सीएम पंक की भर भर कर बेइज्जती कर दी गई। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि रॉलिंस के लाइव इवेंट पर सीएम पंक को मॉक करने के बाद कल मंडे नाइट रॉ पर सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के बीच में क्या होता है। बट गाइस जहां तक बात रही कल के मंडे नाइट रॉ की, तो गाइस अब मैं आपको बता दूं गाइस कल यहाँ पर WWE का मंडे नाइट रॉ शो WWE कंपनी रॉकेट मॉर्चेट फिश हाउस में करने वाली गए, जहां पर रॉकेट मॉर्चेट अरीना के अंदर WWE के कल होने वाले मंडे नाइट रॉ की ओवरऑल कैपेसिटी WWE कंपनी ने करीबन 9471 के बराबर रखी गई, जहां पर 9471 टिकट में से WWE के कल होने वाले मंडे नाइट रॉ के ऊपर WWE ने अभी तक करीबन 8800 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट गाइस अब भी कल के मंडे नाइट रॉ के ऊपर WWE को करीबन 650 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट करना बाकी, जो कि WWE पॉसिबली सोल्ड आउट नहीं कर पाएगी। और गाइस कल होने वाला WWE का मंडे नाइट रॉ शो WWE का अनसोल्ड आउट रॉ होने वाला है। गाइस जहां तक बात रही कल होने वाले मंडे नाइट रॉ की, तो गाइस अब मैं आपको बता दूं कल यहां पर WWE के मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमें यहां के सम ऑफ द बिगेस्ट मैचेस देखने को मिलेंगे, जहां पर कल मंडे नाइट रॉ के ऊपर कोडी रोड्स और शिंसुके नाकामुरा आमने सामने होने वाले गए। और नाकामुरा के बैक टू बैक कोडी पर अटैक करने के बाद कल यहां पर नाकामुरा और कोडी के बीच में 1-on-1 सिंगल मैच होगा। तो वहीं कल मंडे नाइट रॉ के ऊपर ड्रू मैकिंटायर फाइनली जे उसो के सामने खड़े होने वाले गए। और इन दोनों के लंबी राइवलरी के बाद कल जे उसो और ड्रू मैकिंटायर के बीच में सिंगल मैच होगा। बट इसके साथ साथ कल मंडे नाइट रॉ के ऊपर वुमेन डिवीजन से हमें यहां पर वुमेन चैंपियन रिया रिप्ली एक्शन में देखने को मिलेंगी, जो यहां पर मैक्सिन डुप्री को फेस करने वाली गए। तो वहीं बेकी लिंच कल मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमें यहां पर नया जेस को कॉल आउट करते हुए दिखाई देंगी। बट गाइस रॉ पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होने वाली गए वो होगा सीएम पंक का फ्यूचर डिसाइड करना। गाइस कल यहां पर मंडे नाइट रॉ के ऊपर सीएम पंक फाइनली ये बताने वाले गए कि वो यहां पर रॉ और स्मैकडाउन में किस ब्रांड पर काम करेंगे। और गाइस रैंडी ऑर्टन के स्मैकडाउन को ज्वाइन करने के बाद कल यहां पर सीएम पंक ऑफिशियली ये अनाउंस करेंगे कि वो यहां पर मंडे नाइट रॉ पर काम करने वाले गए या वो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन को ज्वाइन करेंगे। मतलब ये तो कल रॉ पता चलेगा कि सीएम पंक स्मैकडाउन और रॉ में किसको ज्वाइन करते गए। बट गाइस फिलहाल के लिए अब आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।